नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 25 नवंबर गुरुवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीएसटीसी बीएड विवाद मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने रीट लेवल 1 में बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है, यानी लेवल 1 में शामिल हुए 9 लाख अभ्यर्थियों को इससे बाहर कर दिया गया है। अब ये पद केवल बीएसटीसी योग्यताधारी से ही भरा जाएगा। इससे पहले बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों ने अपना पक्ष रखा था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने 3 दिन रोजाना 2.5 से 3 घंटे तक सुनवाई की। इस मामले में राजेंद्र चोटिया व अन्य लोगों ने याचिका लगाई थी। राजस्थान के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मचा दी और ऐसा समा बांधा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान दिवस पर बुधवार की रात गुलाबी सर्दी के बावजूद ठसाठस भरे एम्फी थिएटर पर राजस्थान के लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दी। 2 घंटे से भी अधिक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति बहुत आकर्षक रही। जोधपुर की सुरमनाथ सपेरा एवं उनके दल की नृत्यांगनाओं ने मुंह और आंखों की पलकों से अंगूठी उठाकर भारी करतल ध्वनि अर्जित की। राजस्थान में कोटा को जहां स्मार्ट सिटी के साथ पर्यटन नगरी, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाने की तैयारी जोर शोर पर चल रही है, वहीं कोचिंग सिटी जल्द कैटल फ्री शहर भी बनने जा रहा है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर प्रदेश ही नहीं देश की अनूठी योजना जो पशुपालकों को प्राकृतिक माहौल के बीच शहरी क्षेत्र की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनके जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली नगर विकास न्यास की देवनारायण योजना लगभग तैयार हो चुकी है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार सुबह राजकीय विमान से 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। के डबोक हवाई अड्डे पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, संभागायुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी हिंगलाजदान, जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज चौधरी ने श्री मिश्र की आगवानी की। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी ने राज्य में गहलोत सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों की टिप्पणियों को लेकर उन पर प्रहार करते हुए कहा है कि मंत्रियों ने अपनी योग्यता साबित करना प्रारंभ कर दिया है। श्री देवनानी ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा, राज्य के नवनियुक्त मंत्रियों ने अपनी योग्यता साबित करनी प्रारंभ कर दी है। जो नहीं बन पाए वो गौर करे। ऐसी टिप्पणियों से प्रियंका गांधी के महिला सशक्तिकरण के दावों एवं गांधीवादी कांग्रेस के असल इरादों की पहचान आमजन को होने लगी है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी 29 और 30 नवंबर को उदयपुर में भारत में चुनाव और जनसंख्या विस्फोट जैसे ज्वलंत मुद्दों पर व्याख्यान देंगे। कुरैशी 29 नवंबर को सुबह 10:30 बजे रानी रोड स्थित HCM रीपा संस्थान के कॉन्फ्रेंस हॉल में एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन विषय पर संबोधित करेंगे। वहीं अगले दिन 30 नवंबर को सुबह 10:30 बजे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मिथ्स एंड रियलिटीज विषय पर विचार रखेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को अपने निजी दौरे पर भीलवाड़ा आएंगी। राजे जिले में 2 दिन रहेंगी। इन 2 दिनों में राजे जिले के अलग अलग हिस्सों में पिछले 1 साल में दिवंगत हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पर जाएंगी। राज्य का ये पूरा कार्यक्रम राजनीति से दूर बताया जा रहा है, लेकिन उनके आने की सूचना के बाद उनके समर्थक कार्यकर्ताओं ने इसे पूरी तरह से सियासी बना दिया है। प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद 12 से 15 संसदीय सचिव बनाए जाने की कवायद गहलोत सरकार ने पूरी कर ली है। हालांकि संसदीय सचिव बनाए जाने से पहले गहलोत सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर विधि विशेषज्ञों से विधिक राय ले रही है। विशेषज्ञों से विधिक राय के बाद ही सरकार 12 से 15 साल संसदीय सचिवों की नियुक्ति करेंगी। विधिक राय के चलते ही अब माना जा रहा है कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति में थोड़ा विलंब हो सकता है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली टैरिफ रिवाइज करने की याचिकाओं पर निर्णय सुनाया है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की याचिकाओं का निस्तारण कर आम उपभोक्ताओं पर बिजली दर नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। बिजली कंपनियों ने 4 साल के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन आयोग ने वर्ष 2020-21 और 22 की याचिका पर ही विचार किया। बड़े उद्योग और ईवी चार्जिंग स्टेशन पर सुबह 6 से लेकर 10 तक 5% प्रति यूनिट अधिभार लगाया है।
दक्षिणी राजस्थान की आर्थिक लाइफलाइन माने जाने वाला मार्बल व खनन उद्योग कोरोना के बाद से रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। इंटरनेशनल मार्केट में आए उतार चढ़ाव से माल बाहर नहीं गया तो देश में पेट्रोल, डीजल, बिजली व माल भाड़े की बढ़ोतरी ने इस व्यवसाय की कमर तोड़ दी है। राज्य सरकार की मुख्य आय का स्रोत होने के बावजूद रॉयल्टी की बढ़ी दरों ने इस उद्योग में और कठिनाई पैदा कर दी है। खनन के मुकाबले माल की मांग आधी होने से ये व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, किशनगढ़, जालौर और देवगढ़ में सफ़ेद व ग्रीन मार्बल की मंडियां हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर हर वर्ष प्रदान किए जाने वाला डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार इस वर्ष जयपुर के विजय वर्मा और ठाणे महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रकाश खांगड़े को प्रदान किया जाएगा। केंद्र निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि राज्यपाल तथा केंद्र के अध्यक्ष की प्रेरणा से वर्ष 2017 में केंद्र द्वारा राजस्थान की लोक संस्कृति उन्नयन तथा प्रोत्साहन के जोधपुर के कला मर्मज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी ने महत्वपूर्ण कार्य तथा उनके योगदान को स्मृत रखने के लिए डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार की शुरुआत की है। जयपुर में 2 नगर निगम होने के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था इस बार पूरी तरह से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। इसका नतीजा हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणामों में भी सामने आया। जगह जगह गंदगी का आलम, सफाई समय पर नहीं होना, शौचालय पूरे नहीं होना सहित अन्य कई खामियां सर्वेक्षण के परिणाम में मुख्य वजह रही है। इंदौर की तर्ज पर निगम प्रशासन CND वेस्ट प्लान और न ही सेग्रीगेट कचरा कलेक्शन की प्रणाली तक शुरू हो पाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।